Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss next chapter, that is plant water relations. ये तो मजमूई तौर पे पहला चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से भी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में आपको बताऊं कि कैसे प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स के थ्रू, फिर इसके बाद कैसे रूट से पहुंचाया जाता है लीव्स तक, फिर लीव्स में चूंकि फोटोसिंथेसिस होती है, वाटर एक रिक्वायरमेंट है, एक रॉ मटेरियल है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर कुछ वाटर तो हालांकि मैक्सिमम वाटर व्हाट वी कॉल 98 to 99% वाटर दैट्स एब्सॉर्ब्ड इज अल्टीमेटली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपायरेशन। ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे इस प्लांट वाटर रिलेशन में, लेकिन सबसे पहले टू बिगिन विद वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हम वाटर के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं डिटेल में डिस्कस। हाँ, वाटर के बारे में थोड़ा आपको पता है, वाटर यू नो फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O, दो हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन एटम। इसका जो मास है यू नो इट इज 18 डाल्टन्स, वो तो पता ही है, ऑक्सीजन के 16 और दो हाइड्रोजन के 2 18 डाल्टन्स। ओके, तो इसके बारे में नो इट इज melting point of water, you know, when ice melts it is 0 degree centigrade, यानी कि आइस कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में at temperature of 0 degree centigrade and boiling point of water is 100 degree centigrade, यानी कि जब वाटर कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में, जब आप पानी को उबालेंगे नॉर्मली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर जब रहेगा स्टैंडर्डाइज्ड एसटीपी, उस सूरत हाल में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस वाटर लिक्विड वाटर इट कन्वर्ट्स टू द वेपर्स। ओके, गैसियस स्टेट में जाता है। ओके, लेकिन हम ये बॉइलिंग पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। Boiling point of any liquid can be increased by applying external pressure. By applying external pressure. एक दूसरा by addition of solute, by dissolving solute, by addition of solute. अगर आप चाहेंगे, आपके नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास पानी है, यहाँ इस चीज को समझना प्लीज। आपके पास प्योर वाटर है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मींस टेम्परेचर जो है इट इज अराउंड अबाउट 25 डिग्री, जो हम बोलते हैं नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रेशर हम मानेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी। अगर आपके पास पानी है, प्योर वाटर है आपके पास, आप इसको उबालेंगे, हीट देंगे, तो ये तब्दील हो जाएगा गैसियस स्टेट में, वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। लिक्विड वाटर विल कन्वर्ट टू वेपर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आप अक्सर देखते हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट मैंने आपको बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी अदर लिक्विड, हियर वी आर डिस्कसिंग वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी इंक्रीज्ड, हम इसको 100 से 120 तक पहुंचा सकते हैं, 115 तक, 130 तक, दो तरीकों से। वन, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। कैसे कर पाएंगे? आपके पास प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अगर आप पानी उबालेंगे, उसकी सीटी नहीं बजनी चाहिए, उसको थोड़ा बहुत प्रेशर एक्सर्ट करना है ऊपर से, सीटी नहीं बजनी चाहिए। अल्टीमेटली जो है आप प्रेशर कुकर में पानी को उबालेंगे, उसका थर्मोमीटर के थ्रू आप करेंगे टेम्परेचर मेजर, वो 100 नहीं, वो 100 से ज्यादा होगा, वो 110 दिखा सकता है, 115, डिपेंड करेगा कितना आपने इसको हीटअप किया है और कितना उसमें प्रेशर जनरेट हो गया है। तो उस वजह से क्या होगा, आप इस लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इसमें इजाफा ला सकते हो। दैट इज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। हम करते हैं अक्सर प्रेशर कुकर्स में, जब हमें कोई मेहमान आता है, हम प्रेशर कुकर में कोई सालन आपको पकाना होगा, वेजिटेबल्स
और को मीट वीट होगा, तो हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ये हमें ध्यान में नहीं होता है प्रेशर कुकर क्या करता है। इसमें प्रेशर कुकर यही चीज करता है, वो पानी को बॉइलिंग पॉइंट इसमें इजाफा लाता है। अगर आपकी जो नॉर्मल बर्तन जो आपके पास है, अगर आप उसमें पानी उबालेंगे पेजमन वगैरह, तो उसमें 100 डिग्री मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन जो प्रेशर कुकर में आप ये सूरत हाल देखते हो, वो प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पर इजाफा होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइंग प्रेशर, तो वो 100 से 120 तक जा सकता है और कम समय में आपको खाना मिलेगा। ओके, और एक और प्रॉपर्टी दैट इज एडिशन ऑफ सॉल्यूट। आपके पास प्योर वाटर है, उबालेंगे इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में 100 डिग्री पे उबल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा, प्रेशर कुकर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप सीधे बर्तन में डालेंगे पानी और उसमें आप एडिशन करेंगे सॉल्यूट का। आप शुगर डालो या नमक डालो, नमक तो सस्ता है शुगर से, तो आप नमक डालेंगे नमकीला, तो नमकीला पानी जो है आपके पास उसको आप उबालेंगे 100 नहीं 110 120 पे उबाल सकता है। आज के बाद जब विंटर सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन आ रहा है अब, तो अगर आपको आपके पास वाटर बोतल होती है ना, वो जल्दी होती है ठंडी, बिकॉज एक्सटर्नल टेम्परेचर इज इट्स सब जीरो इन विंटर्स चलाइकलान में। आप क्या करेंगे अब के बाद, बड़ी जबरदस्त चीज बोलूंगा, आप जो पानी भरेंगे उस वाटर के बोतल में, पहले आप उसको प्रेशर में लगाएंगे प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में ही आप एडिशन करेंगे सॉल्यूट का भी 130 पे। लेकिन उस पर एक खतरा है आपको, वो जो पानी की बोतल है वो मटेरियल अगर वो पुख्ता नहीं होगा वो मेल्ट हो सकता है। अदरवाइज दैट्स द बेस्ट रेमेडी फॉर द चिली सीजन। ओके, एनीवे that is boiling point of any liquid can be increased by applying external pressure, जो प्रेशर कुकर में हम इस्तेमाल करते हैं ये टेक्निक, एंड एडिशन ऑफ सॉल्यूट, दोनों चीजों से एडिशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से जब बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, हम इसको 12th क्लास में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, दैट्स कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इजाफा बॉइलिंग पॉइंट में, वो एडिशन ऑफ सॉल्यूट में हो सकता है। नमकीले पानी में अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा उसमें हीट ऑब्जर्व करेगा, अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा आ सकता है। ओके, वाटर आपको पता है, वाटर की जो फॉर्मूला है दैट्स H2O, you know it, this is H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन, H2 दो H और एक O। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, दूसरा हाइड्रोजन का। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इसमें थोड़ा डेंजर दिमाग ये हम पांच विद रिजल्ट इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, मींस थोड़ा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, जो इसका इलेक्ट्रॉन था अपनी ओर खींचा इसको, इसने थोड़ा इसको लूज किया, डेल्टा पॉजिटिव लूज कर रहा है, अगर पूरा लूज करेगा पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फिर ये H पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसने अगर पूरा इसको इसका इलेक्ट्रॉन ही चला के ले गया भाग गया तो पूरा नेगेटिव बन जाए, लेकिन इसको अपनी ओर खींच रहा है, इसका भी इस पे काबू है लेकिन ज्यादा काबू इसका है, इसलिए डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि इसको खींच रहा है इधर। दो यहाँ पे ये दो बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड्स के बीच होता है एंगल दैट इज 105 ऐसे 104.5 डिग्रीज 104 डिग्रीज 5 मिनट्स। ओके, होना चाहिए था 109 बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिड sp फ्री हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, टू लोन पेयर्स नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, टू लोन पेयर्स होते ऑक्सीजन में, विद बेंट शेप क्यों आती है, बिकॉज हियर टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में करते हैं रिपल करते हैं, और ये करते जो इन्होंने रिपल किया, ये जो ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इस पे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर फोर्स, विद रिजल्ट बेंट मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल एक मैंने बनाया यहाँ पे, एक और वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ बनाऊंगा H डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ देखो इसका डेल्टा पॉजिटिव, एक और वाटर मॉलिक्यूल का डेल्टा नेगेटिव,
ये डेल्टा नेगेटिव इस डेल्टा पॉजिटिव को यहाँ पे अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो बनता है तब जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दोनों के बीच इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया हाइड्रोजन। जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन है, के बीच में आ जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन कम्स इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। दिस अट्रैक्शन, ये सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये इस डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा नेगेटिव अपनी ओर खींच रहा है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, नो, इट इज वीकर बॉन्ड देन द कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा वीकर होता है, बॉन्ड एनर्जी इसमें कम एनर्जी होती है कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, बट इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू द वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके, नाउ यहां देख लीजिएगा, वो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा बॉन्ड करता है इनको आपस में हेल्ड कनेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। शाबाश। अब देखो एक और चीज, वाटर की बहुत हाई स्पेसिफिक हीट है बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में जनरली। मतलब हो गया वाटर जो है बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, ताकि इसमें इजाफा हो जाए टेम्परेचर का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, इसमें पानी है, पानी है, मान लीजिए इसमें 1 ग्राम पानी है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं हीट दे रहा हूं, यहां से हीट दे रहा हूं। अगर मैं चाहूंगा कि 20 डिग्री से मुझे करना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना मुझे इजाफा करना होगा? 1 डिग्री का। कितना यूनिट ग्राम है ना इसमें? 1 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 1 kg है, वट एवर, 1 ग्राम इसमें मेरे पास वाटर, कितनी हीट लगेगी 1 ग्राम वाटर को रेज करने के लिए? टेम्परेचर 1 डिग्री से 20 से फॉर 21 तक इजाफा कितना हो गया? 1 डिग्री। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, SPECI, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram unit gram of a substance by 1 degree centigrade। कितनी हीट लगेगी आपको 1 डिग्री इजाफा करने में किसी भी मटेरियल को? इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्कोहल होगा, आपको थोड़ी सी हीट देनी होगी तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इजाफा आ जाएगा। अल्कोहल, एस्टोन, बेंजीन, व्हाटएवर जो भी आपके पास लिक्विड्स है, बहुत कम हीट की वजह से उनका टेम्परेचर में इजाफा होता है। लेकिन लिक्विड जो वाटर है हमारे पास, वाटर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद इसे बहुत मुश्किल से टेम्परेचर में इजाफा होता है। मींस वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। दैट्स व्हाई ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स अडेप्ट कर पाते हैं टू द चेंजिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जून जुलाई में यहाँ पे होता है हमारे यहाँ, तो विद रिजल्ट बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर रेज होता है, प्लांट्स अडेप्ट कर पाते उस टेम्परेचर में, सूख नहीं जाते हैं। ओके, so water has very high specific heat than many other liquids, okay, because it has hydrogen bonding। hydrogen bonding इसको ये heat absorb करने में मदद देता है। okay, now normally क्या होता है, यहाँ पे एक बात बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास नॉर्मली सॉलिड्स के अंदर, अगर मैं हम लोग नॉर्मली सॉलिड्स में होती है हायर डेंसिटी देन लिक्विड्स, लिक्विड्स में होती है हाई डेंसिटी देन गैसेस। ये तो नॉर्मल केस है हमारे पास। दिस इज द इंक्रीजिंग वाटर, हाईएस्ट डेंसिटी इन सॉलिड्स फॉलोड बाय लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है, वाटर में ऐसा नहीं है। आइस क्या है? सॉलिड। लिक्विड वाटर
ये तो आइस तो सॉलिड है, लिक्विड वाटर आपको पता ही है, लिक्विड वाटर ये तो लिक्विड है। अब इसके बाद वेपर, वेपर क्या है? गैस। यहां पे हमें पता है वेपर की डेंसिटी तो सबसे कम है, लेकिन यहां पे सॉलिड और लिक्विड में थोड़ा उल्टा है। आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड वाटर से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड, होना चाहिए था ऐसा, सॉलिड है ना ये लिक्विड है, ऐसा वाटर में है ये नहीं, उल्टा है। आइस हैज लेसर डेंसिटी देन द लिक्विड वाटर, ये उल्टा है। नॉर्मली ट्रेंड ऐसा है, सॉलिड्स में हाई डेंसिटी होती है देन लिक्विड और बाय गैसेस। नाउ इन केस ऑफ वाटर आइस हैज लेसर डेंसिटी देन लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर में होती है हाई डेंसिटी। और आपको एक बात बोलूं, वाटर की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पहुंचती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की स्टेट क्या होती है? लिक्विड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड वाटर हैज हाई डेंसिटी, मीन्स अब इसके ऊपर जाएगा टेम्परेचर, डेंसिटी कम हो जाएगी, इसके नीचे आ जाएगा, डेंसिटी कम आ जाएगी। इसके नीचे कहां जाता है? माइनस में। माइनस में वाटर की स्टेट क्या होगी? आइस। आइस दैट इज आइस की डेंसिटी क्या होगी? 4 डिग्री से कम। दैट्स व्हाई आइस हैज लेसर डेंसिटी देन लिक्विड वाटर, इसलिए आइस फ्लोट करता है। आइस हालांकि सॉलिड है, पर अगर आप देखेंगे आइस आप डुबाएंगे पानी में, वो डुबेगा नहीं, वो ऊपर रहता है, वो फ्लोट करता है। आइस हैज लेसर डेंसिटी देन लिक्विड वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स। समझा रहा है? ओके, तो ये बड़ा जरूरी है यहां पे ये पॉइंट। अब देखो एक और चीज यहां पे, वाटर जो है, वाटर इज रिगार्डेड एज ए यूनिवर्सल और एक्सीलेंट सॉल्वेंट। वाटर डिसॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ solutes, maximum number of solutes are dissolved in water. water खुद क्या है? water is a polar molecule. water polar solvent में लिखूंगा, water is a polar solvent. polar means जिस पे चार्ज होगा, वाटर पे चार्ज है, अभी मैंने दिखाया ना आपको। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में दिखाऊंगा आपको, ये H2O है, मैंने बोला O के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खिंचाव की स्लाइड, डेल नेगेटिव, इस पे क्या है? डेल पॉजिटिव, इस पे भी क्या होगा? डेल पॉजिटिव। वाटर के पास ओवरऑल, वाटर मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज क्या है? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन ये पोलर है, डेल नेगेटिव होता है डेल दो पॉजिटिव के बराबर। ओवरऑल यहाँ पे डायपोल जैसा क्रिएट हो गया। विद द रिजल्ट वी कैन से द वाटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट इट हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट द टू साइड्स। इस पे और इस पे बराबर चार्ज होता है, लेकिन चार्ज है। कोई भी मॉलिक्यूल जो चार्ज होगा, चार्ज मॉलिक्यूल्स का जिसपे चार्ज होगा, इनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज है इस पे। तो वाटर इज रिगार्डेड एज पोलर सॉल्वेंट, ओके, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। आपको ऑलरेडी पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, unlike dissolves unlike. You must know that like dissolves like, unlike dissolves unlike means polar molecules polar material में ही dissolve होंगे, polar solvents में ही dissolve होंगे। तो unpolar non-polar molecules will dissolve in non-polar solvents. For example, मैं आपको एक जबरदस्त चीज बोलने जा रहा हूं, जबरदस्त चीज। आपको जानना है कोई भी चीज पोलर है कि नॉन पोलर। कैसे पहचानेंगे? ग्लूकोज पोलर है, NaCl पोलर है कि नॉन पोलर है। कोई भी चीज अगर जाना होगा पोलर है कि नॉन पोलर, आपको पता है ऑलरेडी। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। आप मेटेरियल डाल, आपको देखना है ग्लूकोज पोलर है कि नॉन पोलर, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आप सीधे ग्लूकोज को डिसॉल्व करो वाटर में, अगर डिसॉल्व हो जाएगा वो पोलर है, नहीं होगा ना पोलर है। आप NaCl को डिसॉल्व करो वाटर में, अगर वो डिसॉल्व हो गए वो पोलर है। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक। तो आप ग्लूकोज को डिसॉल्व करो वाटर में, डिसॉल्व होता है? यस। आप तो ग्लूकोज पानी पीते हो ना? हाँ, दैट इज ग्लूकोज इज पोलर, प्रूव हो गया। NaCl, नमक को डालो पानी में, वो डिसॉल्व होता है? यस, NaCl भी पोलर है। इट्स कॉमन सेंस। अब पेट्रोल को वाटर के साथ मिक्स करो,
नहीं हो जाएगा। पेट्रोल, पेट्रोल इज नॉन पोलर, वो तो हाइड्रोकार्बन है। केरोसिन नॉन पोलर, ऑयल नॉन पोलर, दैट्स इट। ओके, तो वाटर इज अ पावरफुल पोलर सॉल्वेंट। ओके, water is an excellent or universal solvent because it dissolves maximum number of solutes in the world. Which solutes? Polar solutes it will dissolve. Polar solutes. Water dissolves maximum number of polar solutes. Polar solutes आप बोलेंगे या आप बोलो electrolytes. Okay, electrolytes भी को भी डिसॉल्व करता है। जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ग्लूकोज एक पोलर सोल्यूट है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो डिस्टिलेट नहीं होता है। NaCl डिस्टिलेट होता है वाटर में। ओके, वाटर आप लिखेंगे वाटर इज रिगार्डेड एज एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलर सोल्यूट्स इन द वर्ल्ड। इट डिसॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन द वर्ल्ड। वो सोल्यूट्स क्या है नॉर्मली? पोलर, क्योंकि वाटर खुद पोलर है। ओके, असल में वाटर के पास वेरी हाई वैल्यू है डायरेक्टर कांस्टेंट का। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डायरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, इसलिए इसमें बड़ा ये रिगार्ड किया जाता है एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, नाउ वाटर के बारे में और कोई बात है यहां? वाटर के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वाटर हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैपिलैरिटी। वाटर हैज वेरी हाई value of capillarity and tensile strength। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर हैज वेरी हाई कैपिलैरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझाऊंगा ये दोनों प्रॉपर्टीज क्यों है वाटर, ये दोनों समझाऊंगा ये क्या है। पहले देखो, वाटर के पास एक कैपिलैरिटी ये है क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये है क्या, दोनों प्रॉपर्टीज कहां से आते हैं? वाटर हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैपिलैरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू adhesion, cohesion and surface tension। समझिए इस बात को, आप लिखेंगे वाटर हैज वेरी हाई कैपिलैरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू एडहेशन, कोहेजन एंड सरफेस टेंशन। पहले समझो दो चीजों को। पहले मैं तीन चीज समझाऊंगा आपको। एडहेशन मीन्स जब अनलाइक मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे एक बीकर है, बीकर में पानी है, इस पानी ने अट्रैक्ट किया बीकर के इस कंटेनर को, इस वॉल को। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यहां पे बीकर, दिस इज वाटर ने खींचा किसको, वाटर ने अट्रैक्ट किया किसको, वॉल को। ये हम बोलेंगे एडिशन। Mutual force of attraction between unlike surfaces, between unlike molecules, that's called adhesion। अगर पानी फेंकूंगा इस बोर्ड पे, तो बोर्ड और पानी के बीच थोड़ा वाट हो गया, ये पानी थोड़ा अट्रैक्शन, कुछ मतलब you know sort of bonding, that's what we call as adhesion। Adhesion means mutual force of attraction between unlike molecules, that's called adhesion, between wall of this container, in the container, and it is and the water molecules contain, or between plant में देखेंगे between water and the walls of xylem। xylem जो है ना चैनल, वाटर और xylem के बीच, this is what we call adhesion। कोहेजन क्या हो गया, कोहेजन हो गया जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होगी। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स, दैट इज यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, आपस में खींच करेंगे, आपस में खींचेंगे, आपस में खींचेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को खींचेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल कोहेजन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, दिस सिमिलर मॉलिक्यूल्स व्हाट वी कॉल दिस कॉल्ड कोहेजन। सरफेस टेंशन क्या हो गया, सरफेस टेंशन ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टीज में, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन वाटर ऑलवेज ड्रॉप्स इन स्फीयर्स। त्रिकोणल रूट जहन पेवान, रूट जब पेगा कैसे बहता है, गोल ना। तो जब when it rains always as spheres, no spherical water drops because of surface। ये आप पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, बायो प्रॉपर्टीज में। हाँ, तो ये तीन चीजें एडिशन, कोहेजन, सरफेस टेंशन वाटर को देता है हाई कैपिलैरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैपिलैरिटी समझो, यहाँ पे हमारे पास बीकर है, इस बीकर में यहां तक वाटर है, मैं लाऊंगा एक ट्यूब, एक
जो दोनों साइड से ओपन होगा, एक मेरे पास एक समान था एक ये पेन फॉर एग्जांपल यह चाटते ये मैं चाटी सोर अंदर मटेरियल डोम कट नेवर ये मैं थ्रू दिया इस ट्यूबस इस वनान नाव कैपिलरी ट्यूब व्हाट्स कैपिलरी ट्यूब a capillary tube is a thin tube which is open at both ends ऐसा ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन होगा इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब दैट्स सिंपल पाइप लगा पाइप यहां से भी ओपन है यहां से भी ओपन है ये मात्र अब मेन स्पान है इस कैपिलरी ट्यूब इसी तरह आपको छोटा सा पाइप लाइन है ऊपर से भी ओपन होगी नीचे से भी ओपन होगी इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब को लगा इस पानी के अंदर लेवल क्या है पानी की यहां तक लेकिन जो ही आप देखें इस ट्यूब के अंदर खुद ब खुद वाटर राइज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दिस राइज ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब्स कैपिलरी ट्यूब्स दिस राइज ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलैरिटी शाबाश व्हाट्स कैपिलैरिटी राइज ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलैरिटी तो ये किस वजह से एडिशन वाटर ने अट्रैक्ट किया इसके साथ चिपक गया कंटेनर के कैपिलरी ट्यूब के साथ इट्स कॉल्ड एडिशन वाटर मॉलिक्यूल के साथ खींच गया ओके cohesion surface tension that's force the force is atmospheric pressure okay now this capillary अब टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी है कोई नदी है नाला है आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज आप पानी के ऊपर इस पे एब्जॉर्ब करेंगे पुल ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे वाटर तो खुद पूछना चला ये बात आप है आखिरी समय तक वाटर कोशिश करेगा कंटिन्यूटी बरकरार रखने की किस वजह से क्योंकि वाटर चिपक जाएगा आपके हाथ के साथ गो एडिशन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोहेजन वाटर सरफेस टेंशन ओके दिस इज जो आप खींचेंगे इसको ऊपर पुल करेंगे वाटर के ऊपर पुल करेंगे फिर खींचेंगे वाटर आखिरी समय तक कोशिश करेगा कंटिन्यूटी बरकरार रखने की दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर to maintain continuity despite the pulling pressure this is what we call it tensile strength what is tensile strength now it is the ability to resist pulling आपके पुल को खत्म करने की कोशिश नहीं कर पाएगा पुल बड़ा स्ट्रांग है लेकिन कोशिश कर रहा है एक नाकाम कोशिश ने की that is what we can say what is tensile strength ability of water ability of any solvent ability of any material what we call okay ability to resist pulling force without breaking This called as tensile strength. आप पानी को खींचने की कोशिश करें अपनी ओर लेकिन आखिरी समय तक वाटर कोशिश करता है कंटिन्यूटी बरकरार रखने की ये आप पुल को कोशिश करता है अवॉइड किया जाए इसको खत्म किया जाए नहीं कर पाता है फिर भी लेकिन वही से ये वाटर अपनी ओर एक कोशिश करता है एक नाकाम कोशिश करता है आपके पुल को खत्म करने की आप इतना पुल लगा रहे हैं tensile strength सारे प्रॉपर्टी खत्म करना That's what we call tensile strength. Ability, आप लिखेंगे tensile strength में ability to resist pulling force without breaking is called tensile strength. Okay? बस थोड़ा सा बोलूंगा in addition cohesion और surface tension की वजह से वाटर में क्या है high capillarity and tensile strength. थोड़ी तो नजर वो करो वो वन बताए क्या खास कहता है जबरदस्त कहता है बस ज्यादा बनना हुआ क्या वाटर के बारे में है एक दो बातें हैं इंपॉर्टेंट वाटरमेलन यू नो वाटरमेलन hen one watermelon contains ore means greater than 92% water वाटरमेलन जो आप खाते हो hen खाते हो उसमें तकरीबन 92% से ज्यादा उसमें वाटर होता है तो जो वाटर है वहां मूल्य शाबाश एम्पत ये टेक्स्ट बिशाउंड एपीएम टेस्ट आल्टी क्वेश्चन कर रहा हूं एंट्रेंस में watermelon contains over 92% water ब्याखा जो मोस्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स हमारे पास है हर्बेशियस प्लांट्स नो हर्बेशियस प्लांट्स हो गए ऐसे प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं कद में ग्रासेस जिनका स्टेम होता है सॉफ्ट और ग्रीन उनका हम बोलते हैं हर्ब्स या हर्बेशियस प्लांट्स मोस्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स सॉफ्ट स्टेम ग्रासेस हर्बेशियस प्लांट्स इनमें 80 to 85% होता है वाटर 80 to 85% ये किसके बने हुए वाटर मीन्स ओनली 10 to 15% मास इज ये 10 से 15% जो मास निकलता है दैट इज ड्राई वेट आपको समझा रहा है ड्राई वेट क्या है मैं आपको समझाऊंगा
आपके पास एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, इस प्लांट को आप वजन करेंगे। जो ही आपने अपरूट किया, निकाला जमीन से, इसको वजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका वजन आ गया फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम। आपने एक प्लांट को निकाला जमीन से, उसी वक्त इसको तोला, तोलने के बाद कि इसका वेट क्या आ गया, इसी वक्त 50 ग्राम वजन। यह गो फ्रेश वेट, फ्रेश कुर्तन से जमीन पे पत वजन हना अदर फ्रेश मास, फ्रेश वेट कोता 50 ग्राम। अम पत हकनो थन से यह तापस, ताप से क्या गसे अत इवापोरेशन, अत ने सोरे मॉइस्चर अंदर वाटर आसिया हकन सच वाटर लॉस। ये वाटर लॉस अत क्या रूद अत रूद असली यह हशरत, मतलब पन वन तुल क्या रोज बाकी सोरे मसाल सह गो यूजन हकन पत असली वजन रोज कुन मटेरियलस, तथ नाव ड्राई वेट। ड्राई वेट असली आसान मोस्ट ऑफ द हर्बेस्ट प्लांट्स कोता 10 to 15%, रेस्ट वाटर। समझा रहे? तो आगे वाटर के बारे में कुछ और बातें होगी इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे आगे। ट्रांसपैरेशन में आगे कुछ बातें आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे डिफ्यूजन, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। तो इस लेक्चर को बड़े गौर से आप देखना, इसकी कॉपी भी मेंटेन करना, ठीक है।